बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीधा नेपाल से कि किस तरीके से वहां से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। नेपाल में अभी भी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। जहां नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा तो आ गया है, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शनकारी रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। भारी विरोध के बाद इस्तीफा दिया गया है, लेकिन फिर भी नेपाल में विरोध पर बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर उनका उपद्रव है वो नजर आ रहा है। ऐसे में नेपाली सांसद में एसी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, लगातार इस तरीके की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्तीफा तो दे दिया गया है, लेकिन जो हालात हैं वो अभी भी सही नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सभी के घरों को अब उपद्रवी निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने तस्वीरें भी देखी कि किस तरीके से वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था। ऐसे में किसी देश का ये दुर्भाग्य और पहली बार ऐसी तस्वीरें निकलकर नेपाल से सामने आ रही हैं। सत्ता पलट की यहाँ पर बातें हो रही हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक मेयर है उनको प्रधानमंत्री यहाँ पर बनाया जाए। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर भी उन्होंने हमला किया। तो चलिए एक और बड़ी खबर हम आप तक साझा कर देते हैं। जहां काठमांडू में दूसरे दिन भी जबरदस्त बवाल देखने को मिला। काठमांडू में जगह आगजनी और पथराव हुआ। नेपाल में युवाओं का प्रदर्शन हो रहा है, उग्र नजर आ रहा है। ऐसे में काठमांडू के कई होटलों में आग लगा दी गई। काठमांडू के हिल्टन होटल में आगजनी की घटना सामने आई। नेपाली संसद में एसी सिलेंडर ब्लास्ट करा गया। नेपाल के राष्ट्रपति ओली का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां ओली के इस्तीफे के बाद काठमांडू में जश्न का माहौल भी देखने को मिला। ओली के इस्तीफे पर जनजी का जश्न नजर आया। नेपाल की सेना ने ओली को अपनी सुरक्षा में ले लिया है। तो देखिए जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग यहां पर जनजी करते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद अब इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और उसके बाद अब जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें उत्साह नजर आ रहा है। जश्न वहां पर नजर आया, लेकिन जश्न के बाद भी तस्वीरें हमने देखी कि इसी तरीके की जो तस्वीरें थी प्रदर्शन की वो सामने आती रही। और एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे रहे हैं। जहां नेपाल के पूर्व पीएम के घर पर हमला हुआ। शेर बहादुर देउवा जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके घर पर हमला किया गया। ऐसे में देउवा के घर प्रदर्शनकारियों का हमला देखने को मिला। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इस हमले में वो और उनकी पत्नी दोनों घायल हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देखिए अब जो पूर्व प्रधानमंत्री का घर था उसको भी निशाना यहाँ पर प्रदर्शनकारी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां की स्थिति बनी हुई है। नेपाल की संसद में भी आग लगाई गई और जो प्रधानमंत्री है अभी जिन्होंने इस्तीफा दिया उनके घर में भी आग लगाएगी। और ये बड़ी जानकारी आप तक हम लगातार साझा करते रह रहे हैं। और एक और बड़ी खबर पर हम रुक करेंगे। जहां नेपाल की संसद में आग लगाई गई। संसद में प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई है। ऐसे में संसद में हथियार लेकर घुसे प्रदर्शनकारी। संसद में प्रदर्शनकारी लगातार जश्न मना रहे हैं। तो संसद के अंदर प्रदर्शनकारी हथियार लेके अंदर घुसे और जिसके बाद वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी हम अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। अब प्रदर्शन के बीच में काठमांडू से जश्न की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई। और एक और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर नेपाल से। जहां नेपाल में प्रदर्शनकारियों का तांडव देखने को मिला। सड़कों पर प्रदर्शनकारी का तांडव था। नेपाल के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की तरफ से इस्तीफा दिया गया। सिर्फ प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए अब राष्ट्रपति की ओर से भी इस्तीफा दे दिया गया है और प्रदर्शन वहां पर अभी भी जारी है, जिसको देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति का भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, लेकिन स्थिति अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद भी सामान्य नजर नहीं आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नेपाल की सड़कों में जो प्रदर्शनकारी हैं वो कब शांत होते हुए नजर आएंगे। हालांकि सेना की तरफ से भी आग्रह किया गया था, अपील की गई थी कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। ऐसे में जो 26 प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया बंद किए गए थे उन्हें भी बहाल कर दिया गया है, कानून वापस ले लिया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। प्रधानमंत्री को फिलहाल सेना की सुरक्षा में रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रवी उग्र होते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उनके घर पर जिस तरीके से आगजनी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ऐसे में राष्ट्रपति के घर में भी इसी तरीके का हमला किया गया था। अब उसके बावजूद भी इस्तीफा दे दिया गया सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन तस्वीरें अभी वैसी की वैसी ही निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच हमने आपको बड़ी जानकारी दी। जहां राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का इस्तीफा मंजूर हो गया, तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के बाद इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति के घर में भी
जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आगजनी की, तोड़फोड़ की, उनके घर के अंदर तक पहुंच गए। हालांकि उपराष्ट्रपति के घर में की भी ऐसी तस्वीरें निकल के आई। प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके घर में भी आगजनी की खबर निकलकर सामने आई, जिसमें वो खुद और उनकी बीवी दोनों घायल बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है कानून मंत्री का ये घर है, जहां पर उसे जलाया गया। दूसरी राष्ट्रपति के निजी आवास की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये राष्ट्रपति का निजी आवास है, जहां देखिए प्रदर्शनकारी घर के अंदर घुस रहे हैं, किस तरीके से तोड़फोड़ करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पथराव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तीसरी तस्वीर है विदेश मंत्री के घर की, जहां उस घर को भी फूंका गया है। तो ये तीनों तस्वीरें हैं, किस तरीके से नेपाल में स्थिति है, ये तीनों तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है। क्योंकि कानून मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो शासन को चला रहे थे, सरकार को चला रहे थे, एक देश को चलाने में इनकी अहम भूमिका थी। और ऐसे में इनके घर में इस तरीके से प्रदर्शनकारी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपके सामने है। उग्र प्रदर्शनकारी की पहली तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। किसी भी सूरत में शांति व्यवस्था कायम करने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। देखिए पहली तस्वीर के माध्यम से कि किस तरीके से आगजनी की घटनाएं की गई, गाड़ी को शायद यहाँ पर आग लगाई गई है। दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं सड़कों की, जहां प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए आ रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ प्रदर्शनकारी मौजूद है। ऐसे में सड़कों पर न जमकर सरकार के खिलाफ जो उनका आक्रोश है वो नारेबाजी के साथ नजर आ रहा है। ये कुछ और तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रदर्शन की, आगजनी की, पथराव की और फिर आंसू गैस के गोले की ये तस्वीरें। अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। पहले में प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आगजनी की शांति प्रदर्शन तक ही नहीं, केवल प्रदर्शन तक नहीं रहा, आगजनी तक पहुंचा। किस तरीके से घरों को आग लगाई गई, गाड़ियों को आग लगाई गई। तीसरी तस्वीर पथराव की हम दिखा रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारी पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तस्वीर में देखिए कोई भी सेना का जवान या कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा है। दो और तस्वीर आपके सामने है, प्रधानमंत्री आवास की तस्वीर है, राष्ट्रपति के आवास की ये तस्वीर है। दो बड़ी तस्वीरें हैं, यानी कि एक देश का प्रधानमंत्री है और एक देश का राष्ट्रपति है। और दोनों के घर में किस तरीके से प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे और पथराव करते हुए नजर आए, आग तक लगा दी। प्रधानमंत्री के आवास की ये तस्वीरें हम आपको पहले दिखा रहे हैं। ये देखिए घर के अंदर तक प्रदर्शनकारी एंटर कर चुके थे और यहां भी कोई पुलिसकर्मी, कोई सेना का जवान आपको नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में सवाल यही बार बार उठता है कि आखिरकार नेपाल की सड़कों पर शांति कब बहाल होगी। नेपाल में इसी तरीके से स्थिति बनी हुई है। और हमारे साथ देखिए ज्यादा जानकारी के साथ अजय जायसवाल सोनाली बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका रुख कर लेंगे। जहां अजय, किस तरीके की तस्वीरें अभी फिलहाल वहां से निकल के आ रही है? सोनाली बॉर्डर में आपकी मौजूदगी है, क्या कुछ जानकारी अभी? ये है कि भारत और नेपाल की सीमा पे चौकसी बढ़ा दी गई है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत को सीमा को एक तरह से मान लीजिए सील कर दिया गया है। सिर्फ नेपाल से जो भारतीय वाहन इंडिया में आ रहे हैं उन्हीं को प्रवेश मिल रहा है। और अगर नेपाल से कोई नेपाली नंबर का गाड़ी लेके या फिर नेपाली व्यक्ति भारत में प्रवेश करना चाह रहा है तो उसको वापस घुमा दिया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले की हम बात करें तो नेपाल में अभी जो प्रदर्शनकारी थे वो यहाँ तक पहुंच चुके थे और लोगों ने काफी हो हंगला यहाँ पे मचाया। यहाँ आपको बता दें कि नेपाल प्रहरी के जो लोग थे मौके से वो फरार हो गए, लेकिन जो हमारे एसएसबी है वो पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद है। और कोई भी व्यक्ति अगर भारत में प्रवेश करना चाह रहा है तो उसकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है, उसके बाद ही उनको भारत में प्रवेश दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, स्थिति एकदम असामान्य नजर आ रही होगी आपको बॉर्डर के पास से, क्योंकि तस्वीरें हमेशा से हमने देखी है कि एक नेपाल के साथ इस तरीके का रिश्ता रहा है भारत का कि जहां से आने जाने में एकदम आस-पास की स्थिति नजर आती रही है। ज्यादा कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं हमें करनी पड़ती थी, लेकिन अभी स्थिति वहां पर उलट नजर आ रही है। नहीं, आपको बता दें कि जिस तरह से अभी स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए एसएसबी पूरी तरह से चौकस हो गई है। आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है और अगर कोई नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहा है, अगर वो भारतीय है तो बड़े आराम से आ सकता है, लेकिन अगर वो नेपाल का व्यक्ति या नेपाली गाड़ियों से या अपने वाहन से वो भारत में प्रवेश कर रहा है तो उसको वापस कर दिया जा रहा है। सिर्फ जरूरी सामान जैसे एम्बुलेंस है उसी को भारत में प्रवेश मिल रहा है। अजय देखिए, जैसे बॉर्डर से लोग व्यापार करने के लिए भी भारत आते थे, पहले बहुत समान स्थिति होती थी, कुछ ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत वहां पर नहीं पड़ती थी। अब वहां पर जो व्यापार के लिहाज से यहाँ पर आ रहे हैं, क्या उन पर भी रोक लगाई गई है? आपको बता दें जिस तरह से यहाँ पे लिविंग एजेंट
है वो भारी मात्रा में यहाँ पे मौजूद है। जो मालवाहक ट्रकों को नेपाल में भेजने का काम करते थे वो भी पूरी तरह से बंद हो गया। वजह यह है कि मालवाहक ट्रक भी अब नेपाल में नहीं जा पाएगा। और तो और अगर कोई टूरिस्ट गाड़ी है जो नेपाल में जाना चाहती है उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो तरह से ऐसे मान लिया जाए कि व्यापार में भी कहीं ना कहीं। अजय देखिए, तस्वीरें हम लगातार देख रहे थे कि किस तरीके की वहां पर स्थिति बनी हुई है। अब सवाल बार बार यही उठता है कि जिस तरीके से जो 18 प्लेटफॉर्म थे उनको दोबारा से बहाल कर दिया गया है। सोशल मीडिया जो आरोप लगा रहे थे उसके चलते हुए प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन शांति आखिर कब नेपाल की सड़कों पर नजर आएगी? बता दें, अब तो शांति की बात कर रही है। अभी नेपाल के ही महाराजगंज जिले से जो पड़ोसी रूपंदेही जिला सटता है वहाँ के जो मेयर है इश्तियाक, उनके घर को प्रदर्शनकारियों ने अभी तुरंत की बात करें जला दिया है। और वहाँ पे स्थिति बिल्कुल। अजय वापस लौटूंगी आपके पास। शशांक सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडो नेपाल बॉर्डर से, उनका रुख कर लेते हैं। शशांक, क्या तस्वीरें बॉर्डर की? श्रेया, मैं बताना चाहूंगा कि मैं जहाँ खड़ा हूँ इस समय मुझसे लगभग 100 मीटर दूरी पर, मात्र 100 मीटर दूरी बॉर्डर है और उसके बीच में एसएसपी और पुलिस के चेक पोस्ट है भारत की तरफ, और नेपाल के बॉर्डर के उस पार में नेपाल के जो सुरक्षा प्रहरी उनकी पोस्ट है। मैं अभी यहाँ लगभग 4-5 घंटों से यहाँ पर हूँ, इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। हिंदी खबर लगातार टहला, मैं अंदर तक नेपाल बांका जिला जो पड़ता है इससे लगा हुआ है, बहराइच में बांका जिला पड़ता है, यहाँ पर मैं अंदर भी गया और मेरे सामने ही मैंने देखा कि वहां पर जो न्यायालय है उसको जलाया है उपद्रवियों ने। पुलिस जिलाधिकारी का जो कार्यालय उसको जलाया है उपद्रवियों ने। ये जरूर है कि वहां पर फोर्स डिप्लॉयड थी, लेकिन आप देख सकते हो, मैंने आप हिंदी खबर को वीडियो सेट किए हैं कि उसमें जो फोर्स वहां डिप्लॉयड है, फोर्स हाथ पे हाथ दे खड़ी रह गई है। उपद्रवी के आगे उनका एक बस नहीं चल रहा है, कोई तरह से वो रोक नहीं पा रहे हैं, क्षम हो रहे हैं। और वो आग धड़कते हुए यहाँ से 300 मीटर दूरी पर वो आग धड़क रही है, जो विजुअल हिंदी खबर लगातार दर्ज कर रहा है। हम लोग वहां जब कवर कर रहे थे तो अचानक वहां के प्रहरी आए और उन्होंने हम लोग को इशारा किया तुरंत आप लोग यहाँ से भागिए, अन्यथा किस चीज पे हम लोग साजिश को दुर्घटना घटित हो सकती है, क्योंकि हम लोग इंडियन नेशनल्स हैं, इसलिए उनकी भी समस्या बड़ी हो जाएगी। हम लोग देखते इसलिए उनकी बातों को हमने ध्यान रखते हुए सरकार तो उनके सामने झुक गई। राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया, जितना उपद्रव करना था कर लिया। लेकिन अब क्या मांग है? अभी भी इस तरीके की तस्वीरें क्यों? सही कहा आपने कि विषय उठा था सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बंद करने, 26 प्लेटफॉर्म बन गए। कल से वो 18 खोल भी दिए गए। कोहली साहब ने इस्तीफा दिया, प्रधान और राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, लेकिन ये जो आग लग गई है अब ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। क्या मांगे हैं कि जो यहाँ के जो भी नेता हैं, आप एक तरह समझ सकती हैं आप। मैं अगर बांके की बात करूं तो बांके जिला में न प्रशासन है, न राजनीतिक पार्टियां हैं, न नेता हैं, न उनको बख्शा जा रहा है, न किसी भी तरह के जो यहाँ के राजनीतिक अधिकारी हैं उनको बख्शा जा रहा है। मांगे सामने आ रही है, आग बहुत बुरी तरह धड़क रही है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से काठमांडू की दूरी अगर बात की, जहाँ से शुरुआत हुई वो काठमांडू लगभग 600 किलोमीटर दूरी पर है। मेरे सहयोगी सुनीली बॉर्डर पे है, वो लगभग 300 मीटर है। तो आप ये अंदाज लगा सकती हैं कि जहां मैं हूं, इधर मेरे पीछे लखीमपुर बॉर्डर वहां पड़ता है, वहां से नेपाल होता है, बनबसा बैराज वहां से पूरा नेपाल धड़क रहा है, बुरी तरह लगी हुई है। कुछ देर पहले इसी जगह पर कुछ लोग नेपाल से भागते हुए आए, एसएसबी रोकना चाहा उनको, लेकिन भागते थे, लेकिन किसी तरह से एसएसबी पकड़ा उनको और वापस भेजा है अंदर की तरफ उन्होंने। तो एक बड़ी भयावह स्थिति है इस समय यहाँ पर। बिल्कुल शशांक, स्थिति तो बेहद खतरनाक नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रवियों पर किसी का बस नहीं चल रहा है, कोशिशें की जा रही है, सेना भी अपील कर रही है। अजय का रुख कर लेते। अजय, आखिर ऐसी तस्वीरें नेपाल से कब तक देखने को मिलेंगी? क्योंकि मांगे तो पूरी हो गई हैं, इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, जो 26 प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के बंद किए गए थे उन्हें बहाल कर दिया गया। उसके बावजूद भी स्थिति ऐसी, क्या कंट्रोल सेना अब कर पाएगी ऐसे प्रदर्शनकारियों पर? कि मुझे नहीं लगता है कि नेपाल की सेना इसको कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि अब जो स्थिति यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बॉर्डर पे थी, जब प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचते हैं तो वो लोग बंद करके यहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे में ये कहना बड़ी बात है कि ये लोग इन लोगों प्रदर्शनकारियों को रोक लेंगे। कहीं ना कहीं किसी देश को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, उसके बाद ही लग रहा है कि यहाँ की स्थिति सामान्य होगी। बिल्कुल, शशांक का रुख करते हैं। शशांक, देखिए जिस तरीके से अजय बता रहे कि किसी ना किसी देश को इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल की सरकार इस पर काबू नहीं कर पाई।
विपक्ष जो है नेपाल का, अब क्या ये हावी होता हुआ नजर आएगा नेपाल में? आपको पता है श्रेया, अगर तो नेपाल की जो राजनीतिक स्थिति है बहुत ही विषम स्थिति है। बिल्कुल। ओली सरकार, वहां पर हमेशा सरकार के बारे में अगर बात की जाए तो कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार वहां नहीं रही जी। वो चाहे विपक्ष कोऑपरेटिव सेक्टर है या जो आज ओली सरकार है। कारण ये है, इसी कारण से जनमानस में वो विश्वास नहीं बन पाया। बड़ी बात यह है कि एक तरफ अगर बात किया, मैं क्षमा कीजिएगा मुझे कि ये बात कहने में आ रहा है कि चाइना के भी बड़ा वर्चस्व है, तो वहीं भारत की बात अगर की जाए तो यहाँ पर जो भारतीय, बहुत से भारतीय हैं जो वहाँ रहते हैं, उनको मदेशी कहा जाता है, वो वहाँ रहते हैं, बड़ा व्यापार वहाँ करते हैं। इसको लेकर के खिंचता नगादा चली आ रही है। विषय यहाँ कुछ और है। विषय यहाँ पर हुआ है जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर के, लेकिन अंदर खाने में कहानी कुछ और इसकी है। प्लेटफॉर्म कहाँ बना, कहाँ रचा गया, जब इसकी जांच होगी आगे आने समय में तो इसके कुछ बहुत ही बड़े परिणाम निकल के आएंगे। भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत से भारतीय ऐसे हैं जो वहां पर व्यापार करते, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये एक रुपैया बाजार, पट्टी बाजार कही जाती है। यहाँ पर बड़ा बड़ा व्यापार जो होता है यहाँ से सीधे नेपाल को जाता है, नेपाल को होता है, तमाम एफएमसीजी प्रोडक्ट है वो यहाँ से जाते हैं, और यहाँ का जो क्षेत्र कह लीजिए व्यापारी वर्ग है वो नेपाल में बहुत रहता है। मैं भी पर्सनली कुछ परिवार को जानता हूँ, आज भी मेरे एक परिवार से वार्ता भी हुई, वो भी अपने ननिहाल यहाँ से जा रहे थे। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर हैं। जो मूल समस्या है नेपाल की, वो इस समय सोशल मीडिया की बात अब नहीं रह गई। अब सरकार नहीं, राजनीतिक तंत्र नहीं, और उस जो भी प्रशासन के जो लोग हैं, सुरक्षा की दृष्टि की बात अगर की जाए तो उनके भी हाथ पैर फूल रहे हैं, कैसे इसको संभाला जाए। जरूर ऐसा लग रहा है कि कुछ समय बाद बाहर के जो मुल्क हैं जो नेपाल के साथ सहानुभूति रखते हैं उनको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तब जाके नेपाल की स्थिति शांत होगी, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल नेपाल जल रहा है, धधक रहा है। जो यहाँ का युवा वर्ग है वो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। सेना की जो उनके स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ के वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ा के पीटा गया, तो स्थिति वहां से ही समझ में आ रही कि कितनी गंभीर स्थिति वहां पर बनी है। बहुत सही कहा आपने कि बहुत गंभीर स्थिति है। अगर किसी के नेता जो वर्तमान समय में शासन में है, वित्त मंत्री को दौड़ा के पीटा गया है, ओली को इस्तीफा देना पड़ा, राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा, और ये तो वित्त मंत्री की बात आप कर रही हैं। नेपाल बाकी जिला की बात की जाए, जो नगर पालिका है या जो पंचायत है, यहाँ के जो नेता हैं वो अपने घरों में दुबक के बैठ गए हैं या वो पलायन करने की स्थिति में हैं, क्योंकि चाहे पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का नेता हो, किसी को भी लोग पक्ष नहीं रहे हैं। क्या मानसिकता है, क्या सोच है, ये समझ से परे है। इस तरह का बवाल नेपाल में आज से पहले कभी देखा नहीं गया, इस तरह का रहता नेपाल में आज से पहले देखी नहीं गई। मैं भी चूंकि जब अंदर गया था, मैं आपको बताऊं कि जब मैं कवरेज कर रहा था तो उस समय मेरे भी हाथ पे कांप रहे थे। हालांकि कुछ वीडियो शॉट्स मैंने बनाए वहां से, और तब तक सेना जो लोग आए, कुछ लोग आए, उन्होंने तुरंत हम लोग को कहा कि आप मूवमेंट कीजिए, यहाँ से तुरंत बॉर्डर के उस पार जाइए, अंतर आपके साथ भी कुछ बेहतर होता है। हम लोग किसी तरह से जान तक अपने भाग के बॉर्डर के पार आए हैं और अब हम आपके साथ तो समाप्त कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शशांक, अजय का रुख करेंगे। अजय देखिए, क्या यही मान के चले कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होने के बाद इस तरीके की स्थिति बनी? क्योंकि अब जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी भी कुछ बातचीत, कुछ बाइट्स सामने निकल कर आई। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन सिर्फ शांतिपूर्वक ही किया जा रहा था, अगर पुलिस एक्शन न लेती, पुलिस फायरिंग ना करती तो शायद इस तरीके की स्थिति आज देखने को न मिलती, शांतिपूर्वक रैली निकालती, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते। हो सकता था कि यही होता, लेकिन जब एक मासूम छात्र और उसके साथ साथ कई लोगों का वहां पे एक तरह से कह दीजिए हत्या कर दिया जाता है, उसके बाद प्रदर्शनकारी और उग्र हो जाते हैं, उसके बाद ये स्थिति होती है कि कल रात में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो पुनः फिर वापस कर दिया जाता है। लेकिन बावजूद उसके हिंसा अभी भी भड़की हुई है, और लोग जितने भी राजनेता हैं या फिर जो भी लोग हैं, अभी मैं आप सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि यहाँ देखिए बॉर्डर पे बाइक रैली लेके फिर प्रदर्शनकारी लोग यहाँ पे आ गए हैं। हम अंदर भैया मोबाइल अंदर है, भारत नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लीजिए, यहाँ पे बाइक रैली लेके पुनः आ गए हैं, और यहाँ पे जो प्रहरी के लोग वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो अपने कमरे के अंदर जा रहे हैं।
बात यहाँ पे आ गया, देख लीजिए यहाँ पे ये लोग यहाँ पे बाइक रैली लेके आ रहे हैं और वो हल्ला करते हुए वापस जा रहे हैं। अजय, वहाँ पे जहाँ बाइक रैली लाई गई वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से आपको नजर आ रही है, जरा ये भी दिखाइए। कि अगर भारत की बात है तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था चार चौबंद है, लेकिन नेपाल के लोगों को जो बात किया जाए ये तैयारी होती है तो सुरक्षा यहाँ पे देखती है वो मौके पे वो मौके पे नहीं आती। क्या वजह है कि ये लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से यहाँ प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। तो सरकारी यहाँ पे मकान है या भवन है, आपकी गाँव भी छोटी छोटी लोग नेता नाशी कर रहे हैं, जला रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। हम कुछ प्रदर्शनकारी उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? ये क्या नाम है? किस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं? ठीक है अजय, शशांक का रुख कर लेते हैं। शशांक, इस्तीफे की मांग की जा रही थी और इस्तीफा अब दे दिया गया, यानी कि तख्ता पलट हो गया है। और अब जश्न भी हमने देखा काठमांडू में कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे थे, लेकिन क्या जश्न के बाद भी प्रदर्शन ऐसे ही चालू रहेगा? ये सही है कि इस्तीफा हो गया है, जो लोगों की मांग थी। और तो कुछ लोग खुशी भी मना रहे हैं इस बात को लेकर के, कुछ नेपाल के जो व्यूअर के उनको खुशी मना रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि अभी भी नेपाल के लिए अगर कहा जाए तो भारत का मित्र राष्ट्र है। भारत पे खतरे, अगर नेपाल अपदस्थ होता है तो स्वाभाविक उसका कहीं ना कहीं असर भारत पे भी आता है। तो नेपाल में ये बहुत आवश्यक है कि जरूर जो प्रधानमंत्री इस्तीफा इस्तीफा हो गया है, लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन वहाँ प्रजातंत्र की बहाली होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल शशांक और अजय, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल में हालात बेकाबू बने हुए हैं।